हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज ही ये व्लॉग शूट किया है और मैं आज ही इसको पब्लिश कर रही हूँ। ये क्या है इसके अंदर? चीनी। गाइस मम्मी की हालत बहुत बुरी होती है। इतनी बुरी नहीं है, भले बुरी हो रखी है लेकिन बुरी तरह से मैं बैठी नहीं हूँ, तैयार होके बैठी हूँ क्योंकि मुझे शूट करना है फिर से आज। और ये सब राशन पानी हमने मंगाया है, देखते हैं क्या क्या है। और ये मैंने मंगाई है शुगर लाइट, जो कि हम लोग ये वाली यूज करते हैं, और इसके बारे में हमें इन्होंने बताया था, विवेक ने बताया था। हमने कहा इसकी खासियत क्या है इस चीनी की वजह से? शुगर इतनी अच्छी है इसमें। तो पहली बात तो जहाँ हमें 2 चम्मच यूज करनी पड़ती है ना, तो ये सिर्फ आप 1 ही चम्मच यूज कर रहे हैं। 50% लगती जैसे है। कि 4 कप में अगर 2 कप अगर 4 कप में 2 कप चाहिए, जिसमें 1.5 ही चाहिए करने का। अच्छा, 1.5 चम्मच। हाँ, ये देखो इसके अंदर घी वगैरह आया है। ये घी है ना? समथिंग। हाँ, वो हमने तब मंगाई थी जब हम बीमार नहीं थे भाई। कोक मंगाई थी हमने एक। वैसे भी कभी गेस्ट वगैरह आते हैं तो भी काम लगती है ना। और इसमें है मदर डेयरी का घी। और ये जो बिस्किट्स हैं, ये पोहा, ये जो बिस्किट्स है ना, ये विवेक का ऐसा कहना है कि ये कम्प्लीटली वीट के हैं। वीट और कुछ ग्रेन्स कंपनी के हैं। आशीर्वाद की नहीं है बाबू, श्री सनफीस्ट के हैं। हाँ, सनफीस्ट के फार्म लाइट है। हाँ, सनफीस्ट के, आके देखो। सनफीस्ट के हैं। बाबू का आशीर्वाद लगा देखने पे से। बाबू आशीर्वाद लगा, देखो, बाबू मेड फ्रॉम आशीर्वाद वीट आटा। कहाँ लिखा है? यार ये बाजू दीदी जी, ये बाजू। अच्छा, मेड फ्रॉम मतलब आशीर्वाद आटे से बने हुए हैं ये, बट है ये सनफीस्ट। कोलैबोरेशन है आशीर्वाद और सनफीस्ट वालों का। फिर आया है कोलगेट। मैंने बहुत ढूंढा, कहाँ कितने बिस्किट ढूंढे तब मुझे मिलाई दी। इनका मुंह देखो, मैंने जूम कर दिया है। मैं नया नहीं स्टिंग कर रहा, आपको बास आया। नहीं रे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और ये आए हैं चावल, बड़ा कोलम। ये हमारा सेकंड परचेज है। एक बार हम पहले मंगा चुके हैं और हमें बहुत अच्छे लगे थे, पसंद आए थे ना आपको? बहुत बढ़िया है। और कल शाम मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, मेरी दवाई चल रही है। ये क्या हो रहा है? और पता है प्रीशा, मैंने कम्युनिटी पे तुम्हारे बचपन के फोटो लगाए थे, एवरीवन लव्ड इट। वो बड़े कमेंट्स नहीं पढ़े। और उसका मेकअप की कहानी बताओ, किसने किया था? मम्मा ने किया था मेरे को। वो कब का है बताए, जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी। सेकंड स्टैंडर्ड, हाँ, सेकंड या थर्ड में। थर्ड में वो आपने चनिया चोली मुझे तब दिलाई थी जब आपने सोनू के लिए कपड़े खरीदे थे, जब मैं थर्ड में थी। और हाँ, सोनू आई थी। नहीं, सोनू को हमने कपड़े भिजवाए थे। हाँ, ये भी याद है। एक साथ खरीदे थे आपने सारे कपड़े। और बहुत सुंदर लग रही है उसमें। और पता है कुछ लोग क्या कह रहे हैं उस कमेंट सेक्शन में, विवेक, कि हमें तो लगा कि सीरियल वाली लड़की है, ये मूवी वाली लड़की है। जब ये छोटी सी थी ना, तो विवेक ने इवन ट्राई भी किया था कि हम इसे फिल्म इंडस्ट्री में या लेके गए थे। मुंबई में एक कंपनी थी अंधेरी, ऑडिशन भी दिलवाया था। कंपनी का नाम था हेड्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हम आपको फोन करेंगे तो विद इन 4 आवर्स को आपको यहाँ रीच करना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं था। हम लोग रहते हैं गुजरात में, अगर उनका फोन भी आता है तो 4 घंटे में कैसे पहुंच पाएंगे? अगर बाइक कार जाते हैं तो भी। स्कूल का क्या होता है? स्कूल तो समझे। हाँ, तभी स्कूल गोइंग थी ना ये। तो तुम्हारे फोटो सबको बहुत अच्छे लगे हैं, तो थैंक यू बोल दो सबको। मैंने तभी सीरियल में काम किया होता तो अभी मैं हम सब कहीं और होते। लेकिन आपको पता है, मैं ना कई बार ना सोचती हूँ कि अगर ये ना हो कि ये हुआ तो अभी क्या होती लाइफ, और एकदम डिफरेंट लाइफ होती है। लेकिन जो लाइफ होती है ना, जो लाइफ एक्चुअली भगवान देता है ना, वो यही है, वो बेस्ट होती है। और होता भी वही है जो भगवान चाहता है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। जैसे ये हम है और ये हमारी डेस्टिनेशन है। हम यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, पहुंचेंगे एक ही जगह। तो ये हमारे पे भी डिपेंड करता है हम कौन सी चीज दें, और फिर पहुंचेंगे एक ही जगह। लेकिन हाँ, ये है, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ के हम कुछ भी कर ले, लेकिन ईश्वर जो हमारे लिए डिसाइड करता है वो बेस्ट होता है। हाँ। और होता वही है जो वो चाहता है, हम कुछ भी क्यों ना ट्राई करें। तो आज बस इतना ही सामान आया है। मैंने और भी राशन मंगवाया, डिटॉल, फिर लिक्विड डिटर्जेंट, वो भी आना बाकी है। आज सिर्फ ये चावल, ये 10 किलो का पैक है और ये मुझे 750 रुपए में मिला है। लास्ट टाइम जब मैंने परचेज किया था 650 में पड़ा था, इस बार 750 में पड़ा है 10 किलो चावल। और ये कोलम है। मैं देख के चली जाऊंगी, लेकिन मैं हटा रही हूँ। हाँ, पता है ये क्या करती है, जब भी सामान आता है ना फटाफट देख लेगी, ऐसे फैला देगी और फिर निकल लेगी साइड से। इसमें से एलिफेंट की पूप की स्मेल आ रही है। पता है गाइस आपको कितने कार्डबोर्ड एलिफेंट की पूप से बनते हैं? पता है मुझे भी, उसमें से स्मेल आती रहती है। इसमें से आ रही है वैसे। देखो देखो, अब ये रखवाएगा कौन? मैं अकेले नहीं रख रही। देखो गाइस, पापा सूंघ रहे हैं। ओह शिट,
इन्हें नहीं आई? हाँ हमें तो आती है। विवेक क्या बात हो गई है? हमें आती है स्मेल, आपको कैसे नहीं आ रही? मुझे ना आवे है। मुझे तो आवे है। सासू माँ की याद आवे है। मुझे एक दिन बैठ के थोड़े मैंने कमेंट्स पढ़े थे और कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खराब लगा है, तो मैं एक दिन आराम से बैठ के इस पॉइंट पे बात करूंगा आप लोग से। कुछ कमेंट्स और मुझे अच्छे नहीं लगे वो कमेंट्स, ओनली 5% उससे कमेंट्स हैं, बाकी 95% तो आप लोग सब बहुत माशाअल्लाह बहुत बढ़िया हो। मेरे जितने भी हमारे जो है फैमिली मेंबर्स वो सब बढ़िया है, लेकिन जो 5% जो नटखट है, लिमिट क्रॉस कर देते हैं, नटखट है, उनसे बात करनी है। नटखट है ये बोली है, बहुत बोली है मुझे सुबह से ऐसे ये औरत। मैं बाहर काम से गया था तो मुझे बुला के बुला ही लिया। याद आ रही थी हमको आपकी। क्यों? मुझे खुले पंछी की तरह उड़ने नहीं देती है। ओ माय गॉड, पिंजरे में बांध के रखती है। कौन किसको नहीं उड़ने देता? सच्ची बोलना गाइज, मैं कभी 6-8 महीने में एक बार बाइक लेके बाहर निकलती हूँ, वो भी किसी काम से। अदरवाइज मैं इनके साथ ही सब्जी लेने जाती हूँ। सच बताना विवेक, वो तो है। जब से शादी हुई है ना, मैं गिनी चुनी बार अकेले गई होंगी बाहर, है ना। इनके बिना मैं कहीं नहीं जाती। प्रिशा तुम कैसे चली गई? आओ इधर। देखो विवेक ये सब फैला के चली गई है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन सा घी यूज करते हैं। मदर्स डेयरी का काओ मिल्क, ये काओ मिल्क है। ये बिस्किट एक बार हमारे कहने पे आप ट्राई करना, इनका टेस्ट इज ऑसम। चाय के साथ शुगर नहीं आती है, इसमें हनी आता है। इसमें हनी है और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। और आजकल एवरीडे इवनिंग मैं और विवेक यही खा रहे हैं, बच्चे भी यही खा रहे हैं। बच्चों ने भी मैदा खानी बंद कर दी है, कभी कभार ठीक है बट बाकी नहीं। कोलगेट का ये सुपर सेवर पैक है, ये हो गया। इसमें अरे हाँ इसमें लाइजॉल है, इसमें लाइजॉल है। और क्या, ये कोलिन का छोटा पैक, लास्ट टाइम भी मैंने यही मंगवाया था तो ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल नीचे नीचे बचा है तो मैंने मंगवा लिया ये। और अच्छा रहता है टेबल वगैरह साफ़ करने को। और लाइजॉल तो हर घर में लगता होगा, मेरे यहाँ भी लगता है। और अभी एक चल रहा है, आधा हो गया है, तो ये एक मंगवा लिया मैंने। और एक बिस्किट ही वाला मंगवाया है। ये बच्चों को समटाइम्स ऐसा शाम को कभी कभी अच्छा लगता है खाना, तो कभी तो बच्चे खाते हैं भाई। देखो जंक फूड ऐसी चीज़ है, पूरी तरह से बच्चे कभी बंद नहीं करते, कितना भी ट्राई कर लो, है कि नहीं विवेक? कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाएंगे। एक कोक, तो हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आएगा तो हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में स्टोरेज होती है तो चलता है। पोहे के अभी घर में 4-5 पैकेट और भी हैं, तो ये एक मैंने खाली मंगवाया है। और घी का भी अभी पैकेट निकला हुआ है तो उसको भी अंदर रखते हैं। एंड दैट्स इट। चलो, और ये मेरा पूरा 2.5 किलो का पैक आया है, सुपर सेवर पैक है, जिसके अंदर 2.5 किलो शुगर लाइट शुगर है। यही हम लोग 5 किलो शुगर के इक्वलेंट है ये 2.5 किलो शुगर। तो हाँ जी, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी बात कर लूँ। चेहरा ज़रा सा उतर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है। डॉक्टर ने क्या बताया कि वो क्या बोलते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने बोला है कोक पियो, ठंडा ठंडा पानी पियो, ठंडा आइसक्रीम खाओ, अच्छा रहेगा। मैंने एक्चुअली मेरी गलती है, मैंने अभी 2 दिन पहले नहीं 5-6 दिन पहले हो गए ना, पिज़्ज़ा जिस दिन प्रिशा ने बनाया था, जिस दिन प्रिशा ने पिज़्ज़ा नहीं बनाया था उस दिन मैंने साथ में कोक और उसमें बहुत सारी आइस डाल के पिया था। बस उस दिन से ही प्रॉब्लम है। तो देखो आंखें भी मेरी लाल लाल हो गई हैं खास के। कल रात को मैं सो भी जल्दी गई थी, 11 बजे सो गई थी, इतनी हालत मेरी ख़राब हो रही थी, दवाई खा के नींद आ रही थी। अभी मैंने आज मेरा देखो वो किया है। लोग कहते रहते हैं आप अपने पाँव कभी शो नहीं करते, तो देखो आज मैं अपने पाँव शो कर रही हूँ आपको। कई सारे लोगों ने बोला है हाँ कि पाँव नहीं दिखाते आप कभी, तो ये मेरे पाँव देख लो आप लोग। लो भाई विवेक का भी देखो, विवेक का भी देखो, कोमल पैर में, कोमल पैर सच्ची में एकदम नाजुक कली हमारी। तो ये मेरे पाँव हैं जो कि मैंने आज पैडी एक ना फुट स्पा बोलते हैं ना प्रिशा, क्या बोलते हैं उसे? फुट स्पा बोलेंगे ना, डॉक्टर फुट वाला पेडिक्योर किट। हाँ बट लोग उसे फुट स्पा के नाम से जानते हैं। हाँ। तो मैंने आज उसका डेमो शूट किया था, तो उसका डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा। तो देखो आज पाँव कितने अच्छे हो रहे हैं। मैंने बहुत टाइम के बाद नेल पेंट भी लगाया और एकदम स्मूथ हो रहे हैं क्योंकि मैंने वो यूज़ करा है आज। अच्छे लग रहे हैं ना। तो आज नहाने से पहले मैंने किया हुआ है मेरा, और नेल पेंट लगाया। रौनक सी आ गई पाँव पे एकदम से। और अब राखी वगैरह भी ख़रीदनी है। अच्छा ऐसे हम खरीदने जाएंगे, चलें क्या आज? हाँ चलते हैं, आज शाम को चलते हैं। और बहुत बड़ी आती है, हम लोग सब साथ में जाएंगे लेने के लिए। विवेक कह रहे हैं तू
हाँ विवेक कह रहे हैं तू सो जा, तेरी तबीयत ऐसी हो रही है, पर सो नहीं सकती मैं, क्योंकि 1 अगस्त से लेके अभी तक मैंने सिर्फ 1-2 ही वीडियो शूट करे हैं। मेरे कोलैबोरेशन का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो कब तक पेंडिंग छोड़ूँ ना। तो आज मुझे एक्चुअली 3 ब्रांड्स को काम देना है, जिसका एक अभी डेमो किया मैंने डॉक्टर फूट वाला, और इसके अलावा 2 वीडियोज़ और शूट करने हैं। तो अभी मैं बस तैयार होने ही जा रही हूँ और 2:45 बज रहे हैं अभी। जी हाँ चलो बाय करो। ये टॉवल हटाओ तुम्हारी यहाँ से, मूड़ों पे टॉवल डाल रखी है, सूख रही है। बाय कर दो बेबी बाय कर दो। बाय। आज अभी की ट्यूशन की छुट्टी है। धीरे धीरे खुसफुस क्या हो रही है भाई मेरे बारे में? परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं है, जो उनका रेगुलर काम है। दोस्तार प्यार से एक दूसरे को दोस्तार कहते हैं बाप बेटी। क्या हुआ? बाय बेटा। फोन लिया? नहीं बोलूंगी तो छोड़ ही जाएगी, जिस दिन ना बोलो उस दिन छोड़ जा। नहीं बोलती उस दिन मैं छोड़ देती हूँ फोन। तो बाप बेटी दोनों जा चुके हैं, मुझे आराम से आपसे ना कुछ बात करनी थी। तो आप लोग जानते ही हो कि जैसे कि मैंने अपने 2-3 वीडियोस हटा दिए थे पहली शादी से रिलेटेड। तो ये वाली बात उठ रही थी कि मतलब ये उठ रही थी कि कुछ आपने झूठ बोला है इसलिए आपने डिलीट किया है। तो नहीं गाइस, बिल्कुल भी कुछ भी झूठ नहीं था, एक एक शब्द सच था। मैंने सच में मेरी पहली वेडिंग में बहुत सफ़र किया था मैंने, और भगवान ना करे कि किसी भी औरत पे इस टाइप का सफ़र पड़े कि मतलब ऐसी सफरिंग्स हो। और काफ़ी दुख उठाए मैंने। और लेकिन बात क्या है ना कि जो सोच के स्टोरी शेयर की थी लोगों ने उसका कुछ और ही बतंगड़ बना दिया। कैरेक्टर पे उंगली उठाने लग गए, तो जिस वजह से कुछ वीडियोस मैंने हटाए थे। लेकिन आज वापस से मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैंने जो भी बोला था वो बिल्कुल सच बोला था, एक शब्द भी उसमें झूठ नहीं था। और दूसरी बात ये कि जैसे कि किसी को ऐसा लगे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था ना कि दूसरी शादी थी ही नहीं और इसलिए वो वीडियो हटाए। तो आप देख सकते होंगे काफ़ी सारे वीडियो अभी भी दिखाई दे रहे हैं मैंने, जो कि नहीं हटाए हैं, जिसमें मैंने पहले हस्बैंड के बारे में जिक्र किया है कि भाई उनको मैं डाइवोर्स के बाद एक बार मिली थी। ये वाला वीडियो भी लाइव ही है। इसके अलावा मेरी एक और बेटी है दूसरी शादी, पहली शादी से, वो भी वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें विवेक ने कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई भी किए हैं, वो भी वीडियो दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल सच है कि ये मेरी सेकंड वेडिंग ही है। मेरी पहली और दूसरी शादी की सच्चाई बता रही हूँ कि मेरी फर्स्ट वेडिंग थी वो, और ये मेरी सेकंड वेडिंग है। और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि बायोलॉजिकली प्रिशा विवेक की बेटी नहीं है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा, प्रिशा विवेक की ही बेटी है। मतलब इमोशनली बोल रही हूँ, बायोलॉजिकली वो विवेक की बेटी नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सच बताया था, क्योंकि मेरे वीडियो हटाने की वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसलिए हटा दिया है क्या। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात तो पूरी सच ही थी, लेकिन उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और हर बात डिटेल में बताई हुई है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस बहुत उठ गए हैं तरह तरह के, और बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया गया। लेकिन बस आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो सब कुछ सच बताया था मैंने अपनी पहली शादी में बहुत सफ़र किया था। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे जैसे अगर कोई भी अपनी शादी में इस तरह से सफ़र कर रहा है या इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि देखो एक लिमिट तक तो मुझे पता है लेडीज़ बहुत टॉलरेटिंग नेचर की होती हैं कि चीज़ों को लेडीज़ टॉलरेट कर जाती हैं, और कोई अपना घर नहीं तोड़ता है छोटी छोटी बातों पे। और स्पेशली औरतों का तो ये बाय बॉर्न नेचर होता है कि अपना घर नहीं तोड़ना चाहती वो किसी भी कीमत पे। लेकिन चीज़ें अगर हद से गुजर जाए और अगर बिल्कुल ऐसा लगे कि अब नहीं जी सकते उन हालातों में, तो मूव ऑन करने में ही भलाई होती है। और ऐसा नहीं है गाइज़, मुझे भी तकलीफ़ हुई थी जब मैंने छोड़ा था, फर्स्ट वेडिंग मेरी ख़त्म हुई थी, बहुत तकलीफ़ हुई थी और ऐसा लगा था जीवन कैसे शुरू होगा, क्या होगा आगे। लेकिन जब हम हिम्मत करते चले आते तो ऊपर वाला भी हिम्मत देता है हमें, और हमारे बच्चे को देख के हमें हिम्मत आ जाती है। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप अकेले हो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो पेट देता है ना ऊपर वाला, खाने के लिए भी वही देता है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करता है। तो वो बिल्कुल सच था कि मेरी ये सेकंड वेडिंग ही है और मेरी फर्स्ट वेडिंग टूट चुकी है। मैं एक डाइवोर्सी थी और तब मैंने विवेक से शादी की थी। और प्रिशा विवेक की बेटी बायोलॉजिकली नहीं है,
लेकिन अब वो विवेक की ही बेटी है और विवेक उसे अभी से ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये बिल्कुल सच है। आप लोग 4 साल से इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपने तो देखी ही होगी ये चीज़। कुछ इसमें झूठ नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा कन्फ्यूज़न ना रखे कि भाई वीडियो हटाया तो ये झूठ था। क्या झूठ कुछ भी नहीं है। और ये भी सच है कि सफरिंग्स बहुत हुई थी, मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया था मेरी पहली शादी में। ये सब बताने का एक और रीज़न भी है कि आप लोग भी आपके जीवन में अगर कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ सफ़र कर रहे हैं, या तो आपको फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है, यानी कि फ़िज़िकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप विक्टिम हैं, सो अपनी आवाज़ रेज़ कीजिए। और मैं ये नहीं कह रही घर तोड़िए, इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हेटर्स आके लिखेंगे घर तोड़ने के लिए कह रही है। घर तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, एक लिमिट तक तो औरतों का नेचर ही है कि वो खुद ही बर्दाश्त कर जाती हैं। लेकिन अगर चीज़ें हद से गुजर जाएँ और ऐसा लगे अब हम मर जाएंगे, तो उससे बेटर है कि आप आवाज़ रेज़ करो अन्याय के ख़िलाफ़। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस के आप विक्टिम हो, चाहे वो फिज़िकली वायलेंस हो, या फिज़िकली टॉर्चर हो, या मेंटली टॉर्चर हो। जनरली फ़िज़िकल वायलेंस को लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, पर मेंटल टॉर्चर को नहीं समझते। मेंटल टॉर्चर मुझे भी काफ़ी हुआ था मेरी फर्स्ट वेडिंग में। सो दोनों ही टॉर्चर के ख़िलाफ़ आवाज़ रेज़ कीजिए। और ये सोच के ना डरिए कि मायके वाले साथ देंगे या नहीं देंगे, और हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। ऊपर वाला, मैंने बोला ना, जब पेट देता है तो खाने के लिए निवाला भी वही देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जब हद से पार हो जाए। और क्योंकि आप बिल्कुल अपने, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है यार, हम कितना मर मर के जिएंगे, है ना। अगर हद से पार हो जाए ना तकलीफ़ें, तो उन तकलीफ़ों से मुंह मोड़ लेना चाहिए फिर, और फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत हर कोई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे मर्द ख़राब नहीं होते हैं। दुनिया में अच्छे मर्द भी हैं जो दूसरों के बच्चों को इतने प्यार से अपनाते हैं, जिसमें विवेक भी एक है। उन्होंने प्रिशा को बहुत प्यार दिया है। और मैं आपको एक और सच्चाई बताती हूँ, विवेक मेरी पहली बेटी से भी बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो मेरी बच्ची है, इसलिए उनको बहुत प्यारी है वो भी। और बहुत बार मिल चुके हैं ये लोग, और ये चीज़ उनको भी पता ही है जो मेरे वो थे। तो जस्ट आई वॉन्ट टू से दिस ओनली कि अगर आप भी विक्टिम हैं इस तरह के फ़िज़िकल वायलेंस या मेंटल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं, शादी जो एक होती है उसमें ये डोमेस्टिक वायलेंस नाम का जो वर्ड है वो बहुत सारी शादियों के साथ जुड़ा हुआ है। सो जब तक औरतें आवाज़ उठाना नहीं शुरू करेंगी, वहाँ तक ये सब बंद नहीं होने वाला है। एंड अब जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हर एक माँ ने चाहिए कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा के अपने पाँव पे खड़ा कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो औरतें अपने पाँव पे खड़ी नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं समाज में। एक शादी में जहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है ना कहीं रीज़न जो है वो बेस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो है वो मेंटल टॉर्चर का, फिज़िकल टॉर्चर का। बहुत हद तक ये काफ़ी जगह पे देखा गया है कि वो खुद अपने पाँव पे खड़ी नहीं इसलिए हो रहा है। जो औरतें सक्षम हैं अपने पाँव पे खड़ी रहती हैं, वो स्टैंड ले लेती हैं। और ये बात ससुराल वाले और जो हमारे पति होते हैं वो भी जानते हैं कि शी कैन टेक स्टैंड, वो कुछ भी स्टैंड ले सकती है, बिकॉज़ वो खुद से कमा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो वहाँ उन लेडीज़ के साथ मैंने देखा है कम होता है ये सब। वहाँ भी होता है, पर सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, तो वो 2 मिनट में छोड़ के निकल जाती हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से आगे कंटिन्यू कर लेती हैं। लेकिन जो लेडीज़ मेरे जैसी, जैसे मैं थी, मैं भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। तो उस कंडीशन में मेरे साथ जो हुआ वो अब आने वाली जनरेशन के साथ ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब माँओं ने अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए, किसी काबिल बनाना चाहिए, और उसके बाद उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आई होप कि आप मुझसे एग्री करते होंगे। अगर एग्री करते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मेरी एक बेटी उनके पास है और एक बेटी ये है, बिकॉज़ ये भी बात उठी है कि ये तो विवेक की जैसी शक्ल की है, तो ये तो झूठ बोल रही है। लेकिन गाइज़, आप बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं कि आज के टाइम में किसी में इतना जिगरा नहीं होता कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी स्टोरी इस तरह से ओपनली बोल दे। सो मैंने वो जिगरा रखा है, और वो पहले से मैं हूँ, पहले से मैं डेयरिंग हूँ। अगर मैं डेयरिंग नहीं होती ना, तो बिना अपने पाँव पे खड़े मैं कैसे पहली वेडिंग में से निकलती। तो पहले से ही मेरा स्वभाव है डेयरिंग काइंड ऑफ। मैं बहुत हिम्मती हूँ, पहले से ही मैं काफ़ी हिम्मती हूँ और बहुत स्ट्रांग हूँ। और वो आपने लास्ट ईयर भी देख लिया होगा जब विवेक बीमार हुए कि मैं काफ़ी स्ट्रांग रही। और तो ये एक नेचर है मेरा, मतलब बेसिक नेचर है कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मतलब चीज़ों के बारे में। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना है, तो मैं बिना सोचे समझे कर लेती हूँ। यही एक रीज़न रहा कि सोशल प्लेटफॉर्म होते हुए मैंने सोचा नहीं और
बस लगा बताना है तो बस बता दिया, सोचा नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे रिएक्ट कर जाएंगे, करेक्टर पे बात आ जाएगी, करेक्टर को उछाल देंगे, कुछ नहीं सोचा मैंने। बस अपना एज पर माई नेचर मैं जैसे क्लियर हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, और मैं क्लियरली मैंने आके बोल दिया कि नहीं मुझे बोलना है, सोचती नहीं हूँ मैं फिर कुछ भी। तो वही है कि मैं अगर डेयरिंग नहीं होती तो मैं कैसे आके कैमरा के सामने इतनी बड़ी बात कहती मेरे लाइफ की। तो यही है कि मतलब शक्ल भले विवेक से मिलती है, आपको ऐसा लगता है, अच्छी बात है, शायद मतलब दोनों साथ में रहते रहते दोनों की शक्ल भी मिलने लग गई, ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है। और आप खुद सोचो कि मैंने खुद आपको सब कुछ बताया, अगर मैं नहीं बताती तो कौन बताता? कोई बताने वाला था नहीं ना, तो मैंने बताया, यानी उस चीज़ को आप समझो कि मैंने सामने से बताया, नहीं तो किसी को क्या पता चलता। लोगों के मेरे पास हज़ारों की क्वांटिटी में ये आए हैं कमेंट्स अब तक के, जितने भी मेरे स्टोरी शेयर करने से लेकर अब तक हज़ारों की क्वांटिटी में मेरे पास ये कमेंट आए हैं कि दीदी अगर आप नहीं बताती तो हमें कभी पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों की शक्ल भी मिलती है। फिर भी मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ आप सोचो ना। और भाई एक और चीज़ है, लास्ट में यही बोलूँगी, सीता माता को नहीं छोड़ा था लोगों ने, वो तो माता थी, मतलब भगवान का स्वरूप, देवी माँ का स्वरूप, उनको नहीं छोड़ा तो मैं तो एक इंसान हूँ, मुझे कहाँ से छोड़ेंगे लोग। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार है, त्रिशा में और अभी में। और आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, मेरी जो बच्ची है ना बड़ी वाली, वो भी अभी को बहुत प्यार करती है, क्योंकि लगा तो उसका भाई ना वो, तो वो उससे भी बहुत प्यार करती है, उनका रिश्ता भी बहुत प्यारा है। आपको इसका इफेक्ट अच्छा लगा ना, है ना? तो अब आप देख लो कि मतलब मैं ये जब शूट करूँगी ना पूरा वीडियो, तो ज़रूर से पूरा आप चेकआउट करना। देखो पाँव कितने ग्लोइंग और कितने सॉफ्ट हो गए हैं ना, और ये देखिए नीचे से भी फटे हुए नहीं हैं, ठीक है? तो ये आप चेकआउट कर लेना। मुझे यही वीडियो भी शूट करना है रेडी होके, और इसके अलावा एक अमेज़न का हॉल शूट करना है मुझे आज साड़ियों का, और क्या करना है, और एक आईपैड और लिप पैड, वो शूट करना है। तो मैं चली तैयार होकर रूम में, 3 बज रहे हैं, शायद 6 बजे तक मेरे सारे शूट हो जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने के लिए। चलिए मिलते हैं। कोई डाउट मत रखिएगा अपनी रुचि दीदी के लिए, जो मैंने था वो आपको क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है। और अगर कोई भी औरत ऐसी परिस्थिति से निकल रही है जिन परिस्थितियों से मैं निकली थी मेरी पहली शादी में, और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही है, लेकिन बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आए हैं, बहुत कुछ सह रही हैं औरतें, तो आप एटलीस्ट मुझसे मेल पे बात कर सकती हैं। मेरे से जितनी मदद हो सकेगी या मेरे से जितना अच्छा सजेशन आपको दिया जा सकेगा मैं ज़रूर दूंगी आपको। और जो मेरे से मदद बन पड़ेगी, आपको कोई सजेशन चाहिए, कुछ है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। ओके, लव यू। जो मेरी मतलब जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनमें से जैसे कुछों के नाम मुझे याद है, मनीषा, देन कमलेश करके एक आईडी का नाम है, देन निधि मगौन, एंड सो मैनी, सॉरी अगर मैं भूल गई हूँ तो। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत हौसला बढ़ाते हैं, तो उनको लव यू। और आप लोगों से भी मैं बात करना चाहती हूँ, और मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा मैं एक ऐसा मैं वो लाऊं, क्या बोलते हैं उसको, तरीका, कि जिससे मैं कभी कभी किसी से बात कर सकूं मेरे सब्सक्राइबर्स से। यानी वीक में 2 से 3 कॉल, सैटरडे और संडे को 3 कॉल, सैटरडे को 3 कॉल, मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो मैं अपने आप से चूज़ करूँगी सब्सक्राइबर, कमेंट सेक्शन के नीचे जाके लिख दूँगी कि भाई आप मेल आईडी में अपना नंबर लिख दो, और फिर मैं कॉल करूँगी। ये मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल करता है यार, आप लोग सब मुझे देखते हो लेकिन मैं तो आपको किसी को नहीं देख पाती। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट इतने हार्ट टचिंग होते हैं, इतना प्यार आ जाता है, ऐसा लगता है कि इस इंसान से बात करनी है। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा शुरू करूँगी, ऐसा करना। और मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स के नंबर लिए भी हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के, और उनसे मैं, आज सैटरडे है जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो सैटरडे और संडे यानी आज मैं 2 लोगों को कॉल करूँगी, क्योंकि अभी नंबर मैंने सिर्फ 2 से ही लिए हैं, तो सॉरी, आगे से मैं 3 लोगों से लूँगी और फिर बात करूँगी मैं उनसे। मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली है जो मुझे इतना समझती है, इतना सपोर्ट करती है। एंड बाप बेटी में बहुत प्यार है, प्रिशा में और विवेक में। आपने देखा ना अभी दोनों टॉम एंड जेरी हैं, इनका नाम अगर टॉम एंड जेरी रखूँ तो एकदम परफेक्ट रहेगा। चलिए लव यू, बाय। मैं चलती हूँ तैयार होने, मुझे शूट करने हैं। बाय बाय।